नमस्कारम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। बात करें मार्केट की, लगातार बेयरिश मोड में हम चल रहे हैं पिछले 2 दिन से। मंडे ट्यूसडे अच्छी खासी गिरावट हमने देखी और जो ये लो था 11,185 का, वो भी टूट गया। इनफैक्ट 11,112 के नीचे भी हम निकल गए। पहली बार ऐसा हुआ मार्केट ने एक पिछला लो, जो डोमिनेंट लो आप कह सकते हो, उसको ब्रेक किया। यहीं से एनालिसिस अपना भी रखते हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम को अटेंड करेंगे जब वीकेंड आएगा। रोज़ रोज़ उसको टैंपर करने की ज़रूरत नहीं है। 11,185 पे हमने एक पैटर्न पूरा किया था ऊपर से 11,794 से, जिसको हम लोग ने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, अगर आपको याद हो तो, डी वेव मार्क किया था। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अभी कुछ मार्क नहीं करते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम को जब एडजस्ट करेंगे तो यहाँ भी एडजस्ट करेंगे। इस मूव को जो ऊपर गई थी, हम लोग ने पिछली बार यहाँ पे 1 बार ए मार्क किया था, ए बी एंड देन वी वर सपोज टू बी इन द सी वेव। वो काम नहीं करेगा, वो डाउटफुल हो गई थी फ्राइडे को ही। आपको याद होगा संडे को हम लोग ने जब डिस्कस किया था, या सैटरडे को, तभी उस पर डाउट क्रिएट हो गया था कि शायद ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। बात करें इस फॉल की, जो यहाँ से हम देख रहे हैं 11,618 से, इंपॉर्टेंट हमारा जो सपोर्ट था 11,380 का, उसके नीचे लॉन्ग में रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यू आर नॉट सपोज टू बी लॉन्ग बिलो दैट, क्योंकि उसके नीचे फिर बहुत दायरे खुलते हैं एज वी डिस्कस्ड ऑन सैटरडे। तो उसके मुझे उम्मीद है कि उसको आपने यूज़ किया होगा कम से कम गलत ट्रेड में एंट्री करने के लिए, बचने के लिए। और 11,587 हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट तो उसके आसपास गया ही नहीं। इस फॉल की बात करें, अगर आप इसको इम्पल्सिव गिरना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 देन 1 2 3 4 एंड 5। वी आर इनटू द थर्ड वेव। ये थर्ड वेव में थर्ड वेव पूरी हो चुकी है। फोर्थ वेव के लिए हम शायद चल रहे हैं, और ये फोर्थ वेव का जो अप्रोप्रिएट दायरा है वो 11,260 से 11,317 के आसपास का आता है। इस दायरे में कहीं जाके ख़त्म हो जानी चाहिए। ऊपर मैंने ये 3 लेवल्स दे रखे हैं आपको, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, यानी कि कल के लिए ये लेवल्स अहमियत रखते हैं। उसके बाद चार्ट्स को फिर से देखना पड़ेगा कि ये अहमियत रखते हैं फर्दर कि नहीं रखते हैं। बट फॉर टुमारो दिस शुड बी अ रेजिस्टेंस लेवल इफ मार्केट गोज देयर। So if this is 1, this is 2, we are into the third wave, 1, 2, 3, fourth, we are into the fourth, and then most probably we'll fall again for the fifth. ये फोर्थ वेव 11,260 11,317 ये वो दायरा है जहाँ जाके पूरी हो सकती है, अगर अभी पूरी नहीं है तो। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 11,000 और 11,050 ये वो दायरा है जो इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए अगर हम सीधे सीधे नीचे जाते हैं। ये तो हो गई बात बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की। और जो एक इम्पल्सिव काउंट यहाँ से आपको दिखती है, अगर आप गिनना चाहते हैं इसको एज एन इम्पल्स, तो इसी तरह गिन सकते हैं। आज की तारीख में ये ठीक लग रही है, लेकिन जब भी मार्केट पुल बैक लेगा, इस काउंट को हो सकता है आपको ऑल्टर करना पड़ जाए। वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे जब मार्केट पुल बैक लेगा। आज की तारीख में कुछ ऐसा दिख रहा है। एक काउंट और थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की थी जाते जाते सैटरडे को, और वो कुछ इस तरह की थी। अगर कुछ ऐसी काउंट है तो फिर ये 1 2 3 4 5 एक मूव हमने नीचे की पूरी कर ली यहाँ पे। सी इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, देन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड एन इम्पल्स ऑन द डाउन साइड हियर। तो एक मूव पूरी हो चुकी है। तो एक छोटा सा पुल बैक या 61.8% का पुल बैक इस पूरे फॉल का हमें देखने को मिल सकता है। वो लेवल है 11,360 के आसपास का। इसीलिए ये 3 लेवल मैंने आपको दिए हैं। ये 38% रिट्रेसमेंट है, 50% है, और ये 61.8% है इस फॉल का। तो ये 3 लेवल बन के आते हैं जो हम लोग को नज़र में रखने चाहिए कल के लिए, फॉर टुमारो। Because if this is the pattern that we have formed, A, B, C, D, E, then most probably this is the first leg of the fall. 1, 2, 3, 4 and a 5, the inner third wave count that we have। ये यहाँ से यहाँ तक की फॉल पूरी दिखती है। फिर एक हमको 61.8% तक का भी पुल बैक मिल सकता है जो 11,360 तक जा सकता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ऑल दीज 3 लेवल्स एट द टॉप। और डाउन साइड में 11,000 11,050 ये तब तक सपोर्ट की तरह काम करेंगे जब तक हम स्ट्रेट अवे यहाँ से गिर जाते हैं। अगर हम कुछ और लेवल ऊपर जाके तब गिरने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 जहाँ मैंने रखी है, ये 3, ये पूरी एक इम्पल्स पूरी दिखती है। तो जो अभी मैंने पैटर्न आपसे डिस्कस किया, ए बी सी डी एन ई, तो ये पहला लेग फॉल का यहाँ पूरा हो सकता है। 2 पैटर्न्स हैं जो इसमें दिख रहे हैं, वो यही दिख रहे हैं। देखिए, बाकी गुंजाइश और भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी चर्चा करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने वाली बात है। हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं कल के लिए, तो कल के लिए इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से। 11,260
11,317, 11,360, ये 3 रेजिस्टेंस से ऊपर की हमारे पास एक छोटा सा पुल बैक हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नीचे 11,050 और 11,000 ये वो दायरा है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर हम सीधे सीधे यहाँ से गिर जाते हैं। The important thing is either we have finished a move here or we have finished a move here. So on longer time frame, this should be a stop loss. The high of this candle 11,535. If you have entered shorts in a positional way, this should be a support. This should be a resistance 11,535. Nothing more. ये पूरे फॉल एक पैटर्न है, एक लेग ऑफ द फॉल है। ये जो पुल बैक है, देखिए अब आप इसको 1 2 अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा बॉस, ये कोशिश मत कीजिएगा। ये अगर 2 है तो टर्मिनल इम्पल्स की 2 हो सकती है, ट्रेंडिंग इम्पल्स की नहीं हो सकती है। इट इज़ टू अर्ली टू मार्क दिस। हाँ, ये एक पैटर्न यहाँ पूरा हुआ है तो ये हो सकता है WXY ना हो के ये सिर्फ W ही यहाँ पूरा हुआ है। दिस माइट बी दी X, वी आर इन फॉर द Y। आगे की बात है वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो पैटर्न दिख रहा है वो यही दिख रहा है। 2 काउंट्स, either a pattern has finished here and then the first leg of the fall is finished here, then we will have a pullback, and that pullback should be around 11,360 odd levels, or this is an impulse from here, pattern has finished here, 1 2, then 1 2 3, fourth will finish in the range of 11,260 to 11,317, and then again a downside for the fifth. 11,260, 317, 360 resistance on the upside. 11,000, 11,050 is the support range on the downside. Positional, if you are short, 11,535 should be used as a stop loss. इस चार्ट में, आवरली चार्ट में आप ये बॉलिंजर बैंड लगा के देखिए, यहाँ पे एक लो बनाया है बैंड के बाहर। अब हम बैंड के अंदर जा रहे हैं लो के लिए। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट का, भले ही मार्केट यहाँ पे गिरा है लेकिन मार्केट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस कैंडल। इसी को थोड़ा सा जब आप इलेबोरेट करेंगे तो यही डब्लू पैटर्न बनता है। 1 leg of the W, the middle leg of the W going down, but this should not violate this band now. ये लो भले ही इसके नीचे का लो यहाँ बने लेकिन बैंड के अंदर बनना चाहिए। उसके बाद जब हम इस हाई को निकाल देंगे तो ये डब्लू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। ये होता है नहीं होता वो तो इलियट वेव में सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपको आज ये दिखा मुझे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि डब्लू पैटर्न बहुत लोग डिस्कस करते हैं। मेनी पीपल डिस्कस डब्लू बॉटम्स बेसिकली, एंड दे आर बेसिकली सर्च्ड विद बोलिंजर बैंड्स, और बोलिंजर बैंड्स का यूज़ इसी तरीके से होता है। सी द बॉटम ये लो बैंड के बाहर है। अब जो लो हम बनाएंगे वो इस बैंड के अंदर बनाएंगे। इट इज़ immaterial whether this low is lower than this low or not, वो इससे नीचे भी हो सकता है, but it should be within that band, and when we break this high that means the W pattern is complete. This is how a W pattern is usually recognized. It is recognized very well if you use Bollinger Bands. जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, कुछ चीज़ दिखती है तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज ये W सा पैटर्न मुझे दिख रहा है, अभी पूरा नहीं है बॉस, लेकिन अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ये बैंड के बाहर का लो, अब ये लो बैंड के अंदर जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको ब्रेक करे, लेकिन अगर ब्रेक करता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट बोलिंजर बैंड्स को नहीं ब्रेक करना चाहिए। इट शुड बी अप इनसाइड दिस बैंड, and then the break of this high at least will signal, with a strong candle of course, will signal the confirmation of a W pattern. 1 leg, 2 leg, 3 leg and up we go. But this is to play out. If it plays out, it will play out like this. इसी तरह ये बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो सिर्फ 1 लेग 2 लेग बाकी है, तीसरा बनता भी कि नहीं बनता नहीं मालूम, लेकिन अगर बनेगा तो इसी तरह बनेगा। बात करें अपने एनालिसिस की, जो अपने क्या इलियट वेव एनालिसिस की, तो ये है 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली। ये वेव जो यहाँ से चली है हमारी, या तो इसने यहाँ पे टर्मिनेट हुई है ये, और या तो यहाँ पे टर्मिनेट हुई है। यहाँ पे टर्मिनेट हुई है तो ये इम्पल्सिव फॉल चल रहा है, और फोर्थ वेव 11,260 से 11,317 के दायरे में कंप्लीट होगी। और अगर ये पूरी वेव यहाँ कंप्लीट हुई है तो फिर ये 11,360 तक का भी पुल बैक आ सकता है। नीचे की ओर 11,050, 11,010, 11,000 मान लीजिए, ये आपके सपोर्ट के दायरे हैं। दैट इज़ ऑल। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।